क्या है किसान सम्मान निधि योजना, ये भी आपको बताते हैं। किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसान को 2,000 रुपए की 3 किश्त में 6,000 रुपए मिलते हैं। हर साल पहली किश्त 1 अप्रैल से 31 जुलाई के बीच, दूसरी किश्त 1 अगस्त से 30 नवंबर के बीच और तीसरी किश्त 1 दिसंबर से 31 मार्च के बीच जारी होती है। आज यहां से पीएम किसान सम्मान निधि की एक और किस्त भेजी गई है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के लिए बिगेस्ट अपडेट, सिर्फ इन किसानों के बैंक खाते में आने वाले हैं 2,000 रुपए की 18वीं किस्त की धनराशि। तो चलिए जानते हैं कि कौन से कैटेगरी के किस तरह के किसानों के बैंक खाते में आने वाले हैं पीएम किसान योजना की अगली किस्त की धनराशि। वैसे तो आप सभी जानते ही होंगे कि पीएम किसान योजना क्या है, इसका क्राइटेरिया क्या है, नियम क्या है। नहीं जानते तो वो भी बता देते हैं। चलिए जानते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना को पाने के लिए सबसे पहले EKYC करवाना होगा, जमीन का भूमि सत्यापन करवाना होगा, बैंक अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक करना होगा और साथ ही सही समय पे आवेदन देना होगा। अगर अभी तक आपने आवेदन भरना शुरू नहीं किया तो इन सभी डॉक्यूमेंट्स को रेडी करके जल्द से जल्द आवेदन भरना शुरू कर दीजिए, क्योंकि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत इस महीने के लास्ट तक किसानों के बैंक खाते में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त की धनराशि जो है वो आने वाली है। बिल्कुल सही सुना, इसी महीने किसानों के बैंक खाते में 2,000 रुपए की अगली किस्त की धनराशि आएगी। साथ ही एक बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने लाइव संबोधन में आकर ट्वीट में होकर जानकारी दिया कि किसानों के बैंक खाते में साल में 6,000 नहीं बल्कि 12,000 रुपए की धनराशि मिलेगी। बिल्कुल सही सुना, यानी कि 2024 और 25 जो है वो किसानों के लिए बेहद खास होने वाले। तो ध्यान दीजिए, सिर्फ इन किसानों को मिलेंगे, यानी कि जिन किसानों ने सभी डॉक्यूमेंट्स को रेडी करके आवेदन अभी तक नहीं दिया है, उन किसानों के बैंक खाते में पीएम किसान योजना का किसी भी योजना का लाभ नहीं जाएगा, ना ही किसी भी किस्त का पैसा जाएगा। तो जल्दी कीजिए, क्योंकि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी निकल चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी निकल चुके हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त की धनराशि, यानी कि कुछ ही देर में किसानों के बैंक खाते में 4,000 रुपए की धनराशि आने वाली है। बिल्कुल सही सुना, 2,000 रुपए की धनराशि जो है वो हमारे राज्य सरकार देंगे और 2,000 रुपए की जो धनराशि है वो केंद्र सरकार देगी, यानी कि दोनों मिला के किसानों को 4,000 रुपए की धनराशि मिलेगी। सालाना 12,000 रुपए की धनराशि जो है वो आने वाली है। तो जल्दी कीजिए, अगर अभी तक आपने सारे डॉक्यूमेंट्स को पूरे करके अगर अभी तक आपने आवेदन नहीं भरा तो जल्दी कीजिए। साथ ही बताएंगे कि पीएम मोदी का 3 बड़ा ऐलान, 3 योजना का जो लाभ है वो किसानों के बैंक खाते में एक साथ ट्रांसफर करने वाले हैं। सबसे पहले नंबर पे आ रहा है पीएम किसान योजना, जो कि इसी महीने किसानों को मिलने वाला है। साथ ही बताएंगे पीएम किसान सम्मान निधि योजना के साथ साथ आवास योजना की पहली किस्त 40,000 रुपए की धनराशि आने वाली है, वो भी इसी महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 3 बड़ी योजना का लाभ देने वाले। पीएम मोदी ने अपने लाइव संबोधन में क्या कहा है ये हम आपको पूरी लाइव दिखाने वाले और सुनाने वाले भी हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर 4 महीने पे पीएम किसान योजना का लाभ दे रहे हैं, लेकिन बता दें कि किसानों के बैंक खाते में 2025 से, बिल्कुल सही सुना, 2025 से जो है किसानों के बैंक खाते में बढ़ोतरी होगी, यानी कि 2 योजना का लाभ जो है वो फिर से मिलने वाला है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के लिए बेहद बड़ी खुशखबरी, किसानों के बैंक खाते में आने वाले हैं 2,000 रुपए की एक और किस्त की धनराशि। बिल्कुल सही सुना आपने। अगर आप भी कर रहे हैं 18वीं किस्त का इंतजार और और बाकी योजना का इंतजार कर रहे हैं तो आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी बताएंगे। बने रहिए एंड तक हमारे साथ। मैं अनुष्का झा। आज इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं कि कैसे हमारे खाते में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत यानी कि 2,000 रुपए की जो 18वीं किस्त है वो आपके खाते में कैसे ट्रांसफर होने वाली है, इस वीडियो में बताने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि
निधि योजना से जुड़ने के लिए क्या क्राइटेरिया है, क्या नियम है और कौन से किसान, किस तरह के किसान को इस योजना का लाभ दिया जाता है, तो आज इस वीडियो में पूरी जानकारी बताएंगे। साथ ही बताएंगे अगर आपने अभी तक खाद और बीज के लिए आवेदन नहीं दिया, 18वीं किस्त के लिए आवेदन नहीं दिया और 3 से 4 बड़े योजना का लाभ और भी मिलने वाले, अगर उन सभी योजना का अगर आपने आवेदन नहीं दिया तो आप कैसे आवेदन करेंगे, ये भी हम आपको बताने वाले हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दिवाली से पहले, ध्यान दीजिए, दिवाली से पहले किसानों के बैंक खाते में 2000 रुपए की 18वीं किस्त की धनराशि जारी करेंगे। साथ में बताएंगे कि 5000 रुपए की धनराशि खाद और बीज के लिए भी देने वाले हैं, यानी कि पहले किसानों को खाद और बीज के लिए पैसा नहीं दिया जाता था, सिर्फ और सिर्फ पीएम किसान योजना का लाभ दिया जाता। लेकिन बता दें इस बार से 2024 और 25 बेहद ही खास होने वाला। किसान इंतजार में थे कि कब उनके खाते में एक और योजना का लाभ मिले, तो पीएम मोदी ने आते ही, यानी कि पीएम मोदी तीसरी बार सरकार बनते ही जो दस्तखत उन्होंने किया वो पहला कार्य था उनका खाद और बीज के लिए किसानों को पैसा देना, यानी कि 5000 रुपए की धनराशि खेती करने के लिए और अलग से मिलने वाला है। तो ये बड़ी खबर है। चलिए उसके बाद आपको बताना चाहते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत दीपावली से पहले किसानों को दिवाली का गिफ्ट मिलने जा रहा है। 18वीं किस्त का जो पैसा है वो किसानों को मिलने वाला है। आपको बताना चाहते हैं कि उसका क्राइटेरिया क्या है, क्या आपने इन सारे डॉक्यूमेंट्स को पूरा किए हैं जो कि किसानों के लिए करना बेहद ही जरूरी है। आपको बताना चाहते हैं कि देश के कई राज्यों में से जो है दोस्तों से बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनका लिस्ट से नाम हटा दिया गया, बहुत ही ज्यादा किसान, यानी कि हम यूं बता दें 10 लाख तक किसानों को इस योजना से छांटा गया है। हम उन राज्य की बात भी करेंगे और लिस्ट भी आपको आपके सामने में दिखाने वाले हैं जिस लिस्ट में सभी किसानों का नाम छांटा, यानी कि 10 लाख तक किसानों का नाम जो है वो छांटा गया है। इस वजह से छांटा गया कि उन्होंने सही टाइम पे ना आवेदन दिया, ना EKYC करवाया, ना अकाउंट नंबर सही से दिया, ना मोबाइल नंबर सही से दिया, ना ही EKYC नंबर दिया सही से, यानी कि कुछ भी सही ना होने के कारण, सब कुछ गलत होने के कारण उनका लिस्ट से नाम हटा दिया गया। तो ध्यान दीजिए, हम नहीं चाहते कि आपका नाम भी लिस्ट से हटे। तो सबसे पहले बात करेंगे कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ने के लिए भारतीय और पात्र किसान होना। दोस्तों ये तो सभी यूट्यूबर बोलते हैं कि आज पैसा मिलेगा तो कल पैसा मिलेगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। आज और कल में पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन इसी महीने में किसानों को पैसा मिल जाएगा। तो उसके बारे में भी हम आपको बताने वाले। पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ने के लिए सबसे पहले भारतीय और पात्र किसान होना बेहद ही जरूरी होते हैं। दूसरे नंबर की बात करें तो EKYC करवाना और जमीन का भूमि सत्यापन करवाना। लेकिन दोस्तों उससे भी पहले आपको ये जानना जरूरी है कि क्या आपके पास 1 एकड़ तक जमीन है। 1 एकड़ से लेकर 5 एकड़ तक जमीन वालों को इस योजना का लाभ दिया जाता है। ध्यान दीजिए, अगर आपके पास ये सारे क्राइटेरिया होंगे, EKYC होना, जमीन का भूमि सत्यापन होना, बैंक अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक करना, उसी को NCPI भी कहते हैं, उसके बाद बता दें सही टाइम पे आवेदन भरना, ये सारे क्राइटेरिया अगर आपका पूरा होगा तो समझिए बल्ले बल्ले, तब तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना के साथ साथ सीएम किसान कल्याण योजना का भी लाभ मिलेगा, यानी कि 2000 के साथ साथ किसानों को 4000 रुपए की धनराशि भी मिलेगी। साथ में खाद और बीज के लिए भी किसानों को 5000 रुपए की धनराशि मिलेगी। इतना ही नहीं दोस्तों, इस योजना से जुड़ने के बाद आपको बता दें फसल बीमा योजना, जनधन योजना, मानधन योजना, पेंशन योजना, उज्ज्वला योजना, राशन कार्ड योजना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जितने भी 10 से 12 योजना का लाभ दे रहे हैं वो सभी योजना का लाभ आपको मिलना शुरू हो जाएगा। आपके बैंक खाते में 50,000 रुपए की धनराशि तक आ सकती है। उसके बाद बता दें KCC कर्ज माफी योजना। दोस्तों ये एक ऐसी योजना है जो काफी सारे किसानों को आर्थिक मदद दी जाती है, यानी कि अगर आपने किसान क्रेडिट के माध्यम से लोन लिया है तो आपका 1.5 लाख रुपए तक का माफ हो सकता है। चाहे 2 लाख का लोन लीजिए, 3 लाख का लोन लीजिए, उससे ज्यादा का भी लीजिए, लेकिन आपको 1,60,000 रुपए जो है वो आपका माफ हो सकता है। तो दोस्तों बहुत सारी ऐसी योजना है जो कि किसानों के लिए बनाई गई है और किसानों का इसका लाभ मिल रहा है। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं, अगर आप पीएम किसान योजना से जुड़ जाते हैं तो आप बहुत ही फायदे में रहेंगे। तो हमारे सारे किसान भाई से निवेदन है कि फेक वीडियो पे बिल्कुल नहीं जाना है, गलत वीडियो पे नहीं जाना है। आपको इस वीडियो के माध्यम से हम पूरी जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों यूट्यूब पे बस किसानों को यही बताया जा रहा है कि आज पैसा मिलेगा, कल मिलेगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। आज कल में नहीं मिलेगा, लेकिन इस महीने में दिवाली से पहले किसानों को पैसा जो है वो मिल जाएगा।
लेकिन दोस्तों बता दें, पैसा मिलेगा ये जानना ज़रूरी नहीं है, लेकिन पैसा कैसे मिलेगा ये जानना ज़रूरी है। CHC सेंटर से अभी जाके आपको आवेदन की प्रक्रिया को पूरी करनी होगी। जल्दी जाइए और आवेदन भरना शुरू कीजिए। साथ ही आपको बताना चाहते हैं कि आपके घर में किसी को भी सरकारी गवर्नमेंट जॉब नहीं होना चाहिए। दोस्तों PM किसान योजना से जुड़ना इतना आसान नहीं है। आपको बता दें कि 2-4 राज्य ऐसे हैं जहां पे हमें कमेंट आया है कि मैम हमें पैसा नहीं मिला। हमने सारा डॉक्यूमेंट्स मंगवा के उनकी छानबीन की। दोस्तों उसमें बता दें, हम आपको बताएंगे कि आपको भी आश्चर्य होगा कि एक कागजात के नाम पे 2 लोग पैसा उठा रहे थे। दोस्तों ये जानकारी, ये नोटिफिकेशन आपको किसी भी न्यूज़ वाले नहीं देंगे। आपको इस वीडियो के माध्यम से, इस न्यूज़ के माध्यम से सारी जानकारी, सारी सच्चाई हम आप तक पहुंचाएंगे। आपको बता दें कि यूपी से अगर बात करें, MP से बात करें, या फिर बिहार की बात करें, या फिर कहीं अन्य राज्य की बात करें, तो बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिनमें आपको बताना चाहते हैं कि PM किसान सम्मान निधि योजना को प्राप्त करने के लिए गलत तरीका अपनाने के लिए एक कागजात के नाम पे 2 लोग पैसा उठा रहे थे। उनके खाते से 25,000 रुपए की धनराशि जो है वो ऑटोमेटिक कट गया। तो कोई गलत तरीका आप नहीं अपनाइएगा, ठीक है। हम बताना चाहते हैं कि PM किसान योजना का लाभ उन्हीं किसानों को दिया जाता है जो कि सक्षम किसान होते हैं। जैसे कि सारा क्राइटेरिया, सारा नियम उनका रेडी होता है, तभी सभी किसानों को दोस्तों नहीं दिया जाता है। पहले नंबर की बात यही समझिए कि अगर आपके पास 1 एकड़ तक जमीन है, आपके घर में किसी को भी सरकारी गवर्नमेंट जॉब नहीं है, तब भी आप PM किसान योजना से जुड़ सकते हैं अगर आप खेती कर रहे हैं। दोस्तों YouTube पे बताया जा रहा है कि सभी किसानों को PM किसान योजना का लाभ दिया जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सभी किसानों को दोस्तों नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो इस सभी बातों का पूरा ध्यान रखें। आगे हम आपको बताएंगे फसल बीमा योजना की जो पहली किस्त है वो किसानों को मिल गई है, दूसरी किस्त भी किसानों को मिल गई है। अब 2 किस्त का पैसा जो है वो और बाकी है। तीसरी किस्त की जो धनराशि है वो किसानों को मिलना शुरू हो गया है। आवास योजना का जो दोस्तों है 2 किस्त का मिला है, उसका भी तीसरा किस्त मिलना शुरू हो गया। पहली किस्त की बात करें तो 40,000 रुपए आते हैं, दूसरी किस्त में भी वही रकम और तीसरी किस्त में भी वही।